Hello everyone, this is Abhishek Mishra from TechMind Education. So today we discuss about missing value imputation, also we known as null value treatment. So null values को हम लोग ट्रीट करते हैं, क्यों null values इतनी ज्यादा important होती हैं? Let's discuss about that. So first of all, let me share my screen. एंड देन वी मूव टू दिस नल वैल्यू ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नल वैल्यूज एक्चुअल में होती क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में अगर आप ये चेक करो, दिस इज नल वैल्यू NaN, दिस NaN इज योर नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब होता है नथिंग। नल वैल्यूज को ट्रीट करना इतना जरूरी क्यों है? मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज्यादा डेटा अगर आपके पास में, उतनी अच्छी आप एक्यूरेसी निकाल सकते हो, राइट। इवन हम लोग ये डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, बट वो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। गॉट इट? सो नल वैल्यूज को किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं? जनरली वी हैव 3 ऑप्शंस, मीन, मीडियन एंड मोड। बट उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नल वैल्यूज को ट्रीट करना जरूरी क्यों है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके यू आर इन अ कॉलेज और आपके कॉलेज में कल कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस आने वाले हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 5 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ ताकि वो 5 लोग उन पॉलिटिशियंस का वेलकम कर सकें। बट सडन जो 2 लोग थे, उन 5 लोगों में से उनको फीवर आ गया एंड दोज आर नॉट एबल टू अटेंड दैट डे। अब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके सामने हमें 5 लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं। हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दोज 2 पीपल्स, जो लोग एब्सेंट हैं आज जिनको फीवर है, हम कोई और 2 लोग अरेंज कर लेंगे और उनको जल्दी से चीजों को समझाएंगे और उनसे वेलकम करा देंगे जो भी पॉलिटिशियंस आए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा हमारा ये हो जाएगा कि पॉलिटिशियंस के सामने हमारे 5 स्टूडेंट हैं, उन्होंने वेलकम किया हुआ है और जो एब्सेंट है, हालांकि उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फेवर हमें मिल ही जाएगा। ठीक है। अब यही हमारा मशीन लर्निंग में होता है कि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा है। अब नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज को हम ट्रीट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस नल हम लोग कोई भी वैल्यू रख देंगे। अब कोई भी का मतलब है कि हम लोग मीन, मीडियन, मोड से रिप्लेस करेंगे। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं टू डील विथ नल वैल्यूज, उनको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज मीन। मीन को कब हम लोग डिस्कस करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है, सैलरी कॉलम है। वी हैव अ सैलरी कॉलम। हमारे पास एक सैलरी कॉलम है और सैलरी में हमारे पास है 10K, 11K, 12K एंड 10K। ये हमारे पास सैलरीज हैं। ठीक है। और हमारे पास कुछ नल वैल्यूज भी हैं। लेट्स सपोज वी हैव सम नल वैल्यूज हियर। एक तो हमारे पास ये नल वैल्यू हो गई, नैन। ठीक है। अब इस नल वैल्यू पे हम क्या फिल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मीन क्या होता है? देखो, मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? सम, अगर हम लोग सम करते हैं, सम ऑफ सैलरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैलरी। कितने नंबर है? 1 2 3 4। सो टोटल वी हैव 4 सैलरीज। सो द आंसर विल बी 10 plus 10 20, 20 plus 11 it will be 31, 31 plus 12 it will be 43 डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा हमारा मीन। ठीक है। एंड द आंसर विल बी लाइक 1.7.5। ये हमारा कुछ आंसर आएगा। अब जो हमारी सैलरी, जो हमारा नन वैल्यू है, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 17.5। वेट, आई थिंक कुछ तो हमने गड़बड़ किया हुआ है। एक बार फिर से कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं। 10 plus 10 20, 20 plus 11 it will be 31, 31 plus 12 it will be 42, 42 divided by 1 2 3 4 4। ठीक है। it will be 1 then 3 it will be sorry, it will be
13 it means 13.5 समथिंग, ये हमारा कुछ आंसर आने वाला है 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम लोग रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। अब सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, सैलरी विल बी 10, 11, 12, 10, ये जो भी कैलकुलेशन 43 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी सैलरी है, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये तो मीन का फंडा हो गया। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मीडियन। मीडियन में हम लोग क्या करेंगे, मीडियन में क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास सैलरी है 10, 11, 12 एंड 50, ये हमारे पास सैलरी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मीन निकालें, अगर हम यहाँ पे मीन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 11 इट विल बी 71, 70 प्लस 1 प्लस 12 इट विल बी 83, 83 डिवाइड बाई 4, राइट, यही हो जाएगा। अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, देन वी गेट अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आने चाहिए, सॉरी हाँ 20 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। लेट्स टेक कि ये हमारा आ चुका है 2, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे हम लोग रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारा मीडियन हो गया है। अब नल वैल्यू पे क्या हम लोग ये 20 रखेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स जो है हमारे वो तो 10 से लेके 12 तक ही है, बस ये आउटलायर है। अब आउटलायर क्या होता है, आउटलायर वो होता है जो हमारा डेटा पॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट से बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे। ये हमारा जो 50 है दिस इज नोन एज आउटलायर्स, ठीक है, ये 50 हमारा आउटलायर में ट्रीट किया जाएगा। ओके देन ये हो गया हमारा मीन। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि मीन से हम रिप्लेस नहीं कर सकते, मीडियन से रिप्लेस करेंगे। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस अगर हमारा इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मीडियन क्योंकि ये हमारे पास 4 ऑब्जर्वेंस है, सबसे पहले तो हमें शॉर्ट करना है, तो ऑलरेडी ये शॉर्ट है। अब मिडिल की 2 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना हमें। मिडिल की ये 2 वैल्यूज हैं, इनको ऐड करेंगे 11 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इट विल बी 23 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी 11.5, ठीक है, ये हमारा मीडियन हो गया है। ठीक है, अब हम 11.5 से रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी मीन आएगा उसको 11.5 से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर मीडियन। नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या होता है, मोड हमें ये बताता है जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वो हमारा मोड कहलाता है। जैसे कि 10, 11, 12, 10, 13, 10 एंड 12, ठीक है। ये हमारा सैलरी है, दिस इज माय सैलरी कॉलम, सैलरी। अब इसमें मोड क्या होगा, मोड विल बी दिस 10 बिकॉज 10 कम्स 3 टाइम्स, तो मोड इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ डेटा पे इंप्लीमेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन जब हमारे पास में कॉलम में क्लासेस हों, जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ मंथ है, ठीक है, यू हैव मंथ, और मंथ कॉलम में कुछ नल वैल्यूज हैं, तो हम वहां पे ये मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मीन, मीडियन और मोड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मीन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास आउटलायर्स ना हो, उस टाइम पे हम लोग मीन का यूज करेंगे। आउटलायर क्या होता है, द डेटा पॉइंट विच इज वेरी फार फ्रॉम योर मेजोरिटी डेटा पॉइंट्स। ये देखो 50 बहुत दूर है, ये मेजोरिटी डेटा पॉइंट 10 से लेके 12 के बीच में है, बट 50 बहुत दूर है, मतलब मेजोरिटी डेटा पॉइंट से बहुत दूर है, यही हमारा आउटलायर होता है। तो जब हमारे पास इस तरह से आउटलायर होता है तब हम लोग ये मीडियन का यूज करते हैं। तो मीडियन में हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं, या तो वैल्यू जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इवन हो या ऑड हो। ऑड होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इवन होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बाकी मोड के लिए ये फॉर्मूला है, अदरवाइज मैंने इसको सिंपल में भी बता दिया है कि मोड का मतलब होता है
कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वो हमारा मोड हो जाता है। ठीक है, इवन मोड को हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जेंडर कॉलम है, जेंडर में वी हैव मेल फीमेल, मेल फीमेल, फीमेल मेल, फीमेल फीमेल मेल। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बार हमारे पास क्या आया है? फीमेल, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? मोड विल बी फीमेल। ठीक है, मोड हमारा हो जाएगा फीमेल, राइट। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मिसिंग वैल्यू इंप्यूट करते हैं। अब ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हम लोग नल वैल्यूज को ट्रीट कर सकते हैं, उनको हम किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे उसके लिए। बाकी मीन और ये एवरेज, ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं एक बार सही से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे मीन हो गए। परफेक्ट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और दिन। And if you like this video, so please like, share. Bye bye, take care everyone.